से जो मशीन यहाँ पर मंगाई गई थी, ऑगर मशीन, दैट हैज रीच्ड द स्पॉट। अभी फिलहाल इसके बाद शुरुआत की जाएगी यहाँ पर असेंबलिंग की इस मशीन को, ठीक है, ये सब किया जाएगा। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि क्या ये मशीन काम कर पाएगी। जो मशीन पहले यहाँ पर अमेरिकन ऑगर मशीन लगाई गई थी वो नहीं काम कर सकी, अंदर वहां पर धमाका हो जाता है, वहां पर क्रैक्स आ जाते हैं। तो जब वो मशीन काम नहीं कर पाई तो उसके बाद का प्लान आखिर क्या है। शुरुआत से ही, पहले दिन से ही जब कोशिशें यहाँ पर की गई हैं तो वो सारी की सारी विफल रही हैं। पूरी टीम, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, ये वो मशीन है जो इंदौर से पहुंची है, कई घंटों का सफर करके पहले यहां पहुंची है। अब कई घंटों की मशक्कत के बाद इसको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा, फिर ये अपना काम करना शुरू करेगी। और जो कुछ कल हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर खड़ी हो रही है कि क्या वाकई में इसी मशीन के जरिए आगे के काम को बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल परसों से जो अमेरिकन ऑगर मशीन काम कर रही थी शायद वो सफल रहती। जब ये कहा जा रहा था कि 1 घंटे के अंदर 1 मीटर, माफ कीजिए 5 मीटर तक का जो मलबा है वो बाहर निकाल पाएगी, ऐसा हो पाता, लेकिन नहीं हुआ। 24 घंटों में 24 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो की जाती है। उसकी जानकारी जब साझा की गई तो ये पता चलता है कि वो 24 मीटर भी नहीं, सीधा 22 मीटर है। उसके बाद से काम, अब आप मान लीजिए 20 से 21 घंटे हो चुके हैं, काम जो है वो पूरी तरह से ठप है। ये जो टनल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे इतने दिनों से, 7 दिन आज हो चुके हैं, वहां पर कोई मजदूर नहीं है मौजूद। क्या मजदूर अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर अगर अंदर क्रैक्स हैं तो इस बात की संभावना है कि किसी तरह का हादसा अगर हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने वाला अभी कौन बैठा है, किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, हम सब ने देखा है। ये बात जो है कि अंदर क्रैक्स आए, धमाका हुआ, इसकी जानकारी तक जो है वो शाम तक नहीं दी गई थी। कल कल जब ब्रीफिंग होती है, जब ये सवाल किए जाते हैं तो ये बताया ही नहीं गया कि हाँ इस तरह की परिस्थिति जो है वो बनी हुई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, गलती हुई है, ये तक अभी फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन गलतियों की बात करने के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे और कब अब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अब जब बार बार प्लान सी की बात की जा रही थी तो वो प्लान सी आखिर है क्या। शुरुआत एक छोटी मशीन से हुई, वो फेल हो जाती है। अमेरिकन ऑगर मशीन जिसका इस्तेमाल किया गया वो काम नहीं कर पाई। अब एक और मशीन मंगाई गई है जो अभी फिलहाल अंदर काम करने की स्थिति में है या नहीं है, यही स्पष्ट नहीं है। और ये बातें बताने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, ये जवाब देने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ मॉक ड्रिल करने के लिए मौजूद थी, जब कहीं ना कहीं ये उम्मीद हमें दी जा रही थी, उनके परिजनों को दी जा रही थी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और अलग अलग खबरें देखिए इसी बीच में आ रही हैं। जो फूड पाइप जिससे खाना पहुंचाया जा रहा था, ये कहा गया कि उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। अगर वो डैमेज हुआ है तो आप समझिए 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब उन मजदूरों तक खाना तक नहीं पहुंचा है, तो आप समझिए 40 लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति आखिर क्या होगी। मानसिक तौर पर वो पहले से ही देखिए जहां फंसे हुए हैं उससे परेशान है। शारीरिक तौर पर उनको स्वस्थ रखने के लिए खाना जरूर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे हादसे के बाद जब यहाँ पर मलबा गिरा है तो स्थिति अब फिर से खराब हो गई आशीष। अब ये टाइमलाइन की जब हम बात कर रहे थे, पहले ही टाइमलाइन नहीं दी जा रही थी, 7 दिन वैसे ही बीत चुके हैं। अब आप समझिए कि न जाने अब और कितना वक्त लग सकता है आशीष।